दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वो अपने परिवार वालों को बताते हैं कि हमने शादी कर ली है। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही हमें तुम अलग कर सकते। दोस्तों, जैसे ही परिवार वाले यह सब सुनते हैं और फिर वो उन दोनों को बहला फुसला कर अपने पास बुला लेते हैं और फिर दोस्तों, परिवार वाले उस लड़की की उस लड़के के सामने बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, उसका गला काट देते हैं। जो लड़का होता है वो बेहोशी की हालत में अपने ही सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देखता है, उसकी हत्या होते हुए देखता है और फिर दोस्तों, उस लड़के की भी हत्या हो जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। और जब दोस्तों पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ, अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का जिला एटा की। दोस्तों, जहां पर एक अशोक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी बिट्टो के साथ रहता है और उसके 4 लड़के हैं और 2 लड़की होती हैं। दोस्तों, एक शिवानी नाम की लड़की होती है जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है और फिर उसकी मुलाकात एक दीपक नाम के लड़के से होती है। दोस्तों, दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है और इनकी मुलाकात हुए 3 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की प्रेम कहानी गांव में फैलने लगती है और जब परिवार को यह पता चलता है तो सबका खून खौल जाता है और फिर परिवार के लोग, जो भाई और पिता होते हैं, वो शिवानी को कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। और लेकिन दोस्तों, शिवानी के पास दीपक का नंबर होता है, उसके प्रेमी का नंबर होता है। वो कॉलेज तो जाना बंद हो जाता है, लेकिन जो शिवानी थी वो अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में थी, उससे बातें किया करती थी। दोस्तों, जब परिवार वालों को पता चलता है कि यह शिवानी फोन पर उससे बातें करती है, प्रेमी से बातें करती है और फिर वो उसको समझाते हैं, लेकिन जो शिवानी होती है वो, उसके सर पर भूत चढ़ा हुआ था प्यार का और वह समझती नहीं है। और जो दीपक होता है प्रेमी, वो शिवानी को देखने के लिए उसकी गली में आता, उसको देखकर चला जाता और इशारों ही इशारों में दोनों बातें कर लेते। दोस्तों, समय बीतने लगता है और फिर अब से 3 महीने पहले जो शिवानी थी, इस शिवानी को शिवानी की बुआ के यहाँ भेज दिया जाता है, कन्नौज के ही किसी गांव के पास उसे शिवानी को भेज दिया जाता है। और फिर जो शिवानी होती है, शिवानी से अपने प्रेमी की, जो दीपक था, वो उसको देख लिया करता था, उसके गली में जाकर दीपक का यह उसको देखना छूट जाता है, लेकिन फोन पर बातें बरकरार रहती हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और फिर दोस्तों, जो दीपक होता है वह कन्नौज पहुंच जाता है और कन्नौज में पहुंचकर वो शिवानी को बुलाता है और कहता है कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शिवानी भी कन्नौज आ जाती है और फिर वो एक दूसरे के साथ प्रयागराज पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एक कमरा किराए पर लेते हैं और जो दीपक होता है वह किसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है। समय बीतने लगता है दोस्तों और फिर उसके बाद जब शिवानी के परिवार को पता चलता है कि जो शिवानी है वो यहाँ से, अपने बुआ के यहाँ से भाग गई है और दीपक के संग वो कहीं दूर चली गई है, और फिर शिवानी का परिवार उसको शिवानी के पास फोन मिलाता है और कांटेक्ट करता है, बात करता है और शिवानी को समझाते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे
लेकिन शिवानी मना कर देती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो शिवानी के परिवार होता है वह कहता है कि तुम एक काम करो कि यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो, वहीं पर तुम दोनों शादी कर लो और फिर हम यहाँ पर आकर तुम्हारा रिसेप्शन कर देंगे। और जो शिवानी होती है उसको यह बात ठीक लगती है और फिर शिवानी दीपक के साथ एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर जाकर वो शादी कर लेते हैं। और फिर वहां पर एक फोटो क्लिक कराते हैं और फोटो क्लिक कराने के बाद वो शिवानी अपने परिवार वालों को फोटो भेजती है और कहती है कि हमने शादी कर ली है और अब तुम चाह कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। और दोस्तों उसके बाद जो दीपक होता है, दीपक भी अपने परिवार वालों को फोटो भेजता है और कहता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। दीपक का परिवार दीपक से कहता है कि तुमने शादी कर ली है तो ठीक है, पर तुम अपने घर वापस आ जाओ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन दीपक मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, हमने एक कमरा किराए पर ले रखा है, तुम हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जब वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो शिवानी का परिवार होता है वह शिवानी के पास फोन करता है और कहता है कि तुम एक काम करो कि घर पर वापस आ जाओ, तुम्हारी बहन की शादी है 25 जनवरी की, उस शादी के सहारे ही हम तुम्हारा भी रिसेप्शन कर देंगे। और फिर जो शिवानी होती है वह दीपक के साथ वापस आ जाती है। और फिर दोस्तों 12 जनवरी का वाक्य होता है। जो शिवानी होती है, शिवानी का परिवार उससे कहता है कि दीपक सही लड़का नहीं है, तुम उसको छोड़ दो और हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देते हैं। दीपक बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, वह सही लड़का नहीं है। और शिवानी फिर दीपक के पास फोन करती है और फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम आज मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। दोस्तों 12 जनवरी का वाक्य होता है और दीपक उसके घर पहुंच जाता है और शिवानी गेट खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद शिवानी दीपक को ऊपर ले जाती है। और जो परिवार होता है वह सोया हुआ होता है, सर्दी का मौसम था दोस्तों, परिवार सोया हुआ था। और जब वो खटपट की आवाज सुनते हैं तो पिता की आंखें खुलती हैं और बेटे को उठाते हैं और फिर वो ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब वो छत पर जाकर देखते हैं कमरे में, तो जो शिवानी थी वो दीपक के साथ संबंध बना रही थी। और फिर उन दोनों को देखकर सबका खून खौल जाता है। और फिर वहां पर एक खुरपी पड़ी हुई थी और वो खुरपी को उठाते हैं और शिवानी के गले पर वार कर देते हैं और उसका गला काट देते हैं। जो दीपक था वो वहीं पर पड़ा हुआ था, उसकी भी पिटाई की गई थी और उसको भी चोट पहुंचाई गई थी, उसके भी गले पर वार किया गया था, उसका खून बह रहा था। और उसके सामने, उसी के सामने उसकी पत्नी की हत्या की जा रही थी और जो दीपक था वो बेबस था, उसके गले को काटा गया था और गले से खून बह रहा था, वह उठने की भी हालत में नहीं था। और फिर दोस्तों उसके बाद शोर शराबा होता है, मोहल्ले के आसपास के गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जो दीपक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दीपक की मौत हो जाती है और शिवानी की भी मौत हो जाती है। पुलिस वाले परिवार वालों को गिरफ्तार करते हैं, 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों शिवानी और दीपक दोनों की हत्या कर दी जाती है इतनी बेरहमी के साथ। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एक दूसरे से शादी की थी, एक दूसरे से प्यार करते थे, और लेकिन परिवार वालों ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों परिवार वालों को पुलिस ने पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।